जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निप्पू ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों मैं निप्पू चौरसिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने मैथ के बेसिक सेशन को शुरू किया है, तो मैथ के बेसिक सेशन में आज हमारा ये चौथा वीडियो है। हम लोगों ने पिछले तीन वीडियो में पढ़ा है कि जो मैथ का जो जड़ होता है, मैथ का जो न्यू होता है, एक तरह से कहा जाए जोड़ घटाव गुणा भाग, उसके प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कि जोड़ के कितने प्रकार होते हैं, घटाव के कितने प्रकार होते हैं, गुणा के कितने प्रकार होते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भागा यानी कि डिवीजन का कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकारों से डिवीजन को हम बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अगर पिछले वीडियो में देखा था कि जोड़ के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि साधारण जोड़, भिन्न का जोड़, दशमलव का जोड़, पूर्णांक का जोड़, रूट का जोड़, चाहे दशमलव में भिन्न का जोड़ हो, तो उन सभी को हम लोगों ने एक एक करके सीखा था, बहुत आसानी से समझा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में अब शुरू करते हैं हम भागा के प्रकार यानी कि डिवीजन के प्रकार, यानी कि भागा कितने प्रकार से होते हैं, भागा को हम कितने तरीकों से बना सकते हैं, उनको एक एक करके बड़े आसानी से सीखेंगे। तो वीडियो में पूरा देखें और आज पूरा 100% उम्मीद करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आज भागा आपको सभी प्रकार के भागा आपको आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है। भाग का प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ डिवीजन, टाइप ऑफ डिवीजन यानी कि भागा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं भागा कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए पहले भागा तो एक होता है साधारण भागा, साधारण जो कि लगभग लगभग सबको आता होगा, नहीं आता फिर भी हम आज इस वीडियो में उसको भी देखेंगे। भागा के प्रकार होता है, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे भिन्न का भाग, कोई भिन्न में अगर कोई संख्या दे रहा होगा उसको कह रहा है भाग करने के लिए, ठीक है। दशमलव दशमलव का भाग, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे अगर कोई पूर्णांक में दे रखा हो संख्या, उसको वो भागा में दे रखा हो तो उसको कैसे बनाएंगे, पूर्णांक का भाग, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे रूट अंडर में अगर कोई संख्या दे रहा हो तो उसको कैसे बनाएंगे, रूट का भाग, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे दशमलव में भिन्न का भाग, दशमलव का भिन्न भाग, ठीक है। तो ये भागा के कुछ प्रकार हैं जो जो हैं, इनको हम एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो देखिए पहले हम देखेंगे साधारण भागा, ठीक है। साधारण भाग यानी कि सिंपल डिवीजन यानी कि जो साधारण भागा होता है, जैसे कोई भी पूछ देता है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 4/2। सबसे पहले जानेंगे भागा कहते किसको हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का हिस्सा करना है, यानी टुकड़ा करने की क्रिया को हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कह रहा होगा चार एक संपूर्ण हिस्सा है, उसको भागा करिए, यानी 2 हिस्सा में बांट दीजिए, यानी कि 2 से हम क्या करेंगे, उसमें भागा कर देंगे। तो वो इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, भाग कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिएगा ये कोई भाग दे रखा हो 4/2, यानी कि कह रहा है कि 4 में आप 2 से भागा करिए, 4 को 2 हिस्से में तोड़ दीजिए। तो 4 में भागा देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 2 मर्द में। यहाँ पे 4 में हम भागा देते हैं ऐसे, तो 2 के पहाड़ा पड़ते हैं, 2 के पहाड़े में 2 बार में 4 आता है, कट 0, यानी कि यहाँ पे 0 है तो ये कट्टी से दीजिए, 0 दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये तो सिंपल था। अगला एक और देखते हैं, मान लीजिए कि कोई संख्या दे रखा हो 18/9, ठीक है। अब इसको कैसे भागा करेंगे, सेम भागा कर देंगे, 18 में 9 से भागा करेंगे, 9 का पढ़ा पड़ेंगे, कितने बार में 18 आएगा, 2 बार में, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये तो रहा सिंपल भागा, लगभग लगभग सबको आता है, लेकिन फिर भी हमने एक बार इस पर नजर डाला, जिनको नहीं आता उनको समझ में आ गया होगा, जिनको आता है उनको रिवीजन हो गया होगा। तो आइए हम समझते हैं अगला कि भिन्न का भाग कैसे बनता है, भिन्न का भागा कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं हम, ठीक है। वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनको समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, तो उनको पॉइंट को भी हम लोग समझते चलेंगे। अब अगला हम देखते हैं भिन्न का भाग क्या होता है, भिन्न का भागा कैसे बनाता है, भिन्न का भाग। अंग्रेजी में इसको अगर हम कहें तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का भागा
क्या होता है, भिन्न का भाग कैसे बनता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक भिन्न संख्या है 4/2 भागा 2/2, ये सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न का भाग है, यानी कि भिन्न एक यहाँ पे भिन्न का जिक्र हो रहा है। तो भिन्न पहले समझेंगे, भिन्न होता क्या है। भिन्न होता ये है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भिन्न है तो वो कैसे होगा, भिन्न यानी कि अंश बटा हर के रूप में होगा, अंश बटा हर के रूप में होगा, ठीक है, यानी कि p/q के रूप में होगा। ये p हमको हमारा अंश को दर्शाता है, q हमारा हर को दर्शाता है, ठीक है। यानी कोई भी भिन्न जब होगा तो वो अंश बटा हर के रूप में। देखिए ना यहाँ पे 4/2, यानी कि एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, यानी अब बीच में भागा का सिंबल है, तो यानी कि ये भिन्न का भागा है, भिन्न का भागा पूछ रहा है। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। भिन्न का भागा सिंपल है, देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए कि ये एक संख्या है, इसको हम सेम उतार देंगे, 4/2 उतार देंगे, और जो भागा है ना इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या नीचे वाली ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाली क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी अंश हर हो जाएगा और हर अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर चलेगा, ऊपर वाला नीचे है। तो 2 को हम ऊपर भेज देंगे और ये इस 2 को नीचे ला लेंगे, ठीक है। अब सिंपल क्या है देखेंगे, यानी कि ये हमारा गुणा हो गया, भिन्न के गुणा हो गया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसमें भी हम देख लेंगे। मान लीजिए जो कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। ये 2 एकम 2 एक बार में कट जाएगा। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे हम लोग गुणा करते हैं, ना सीखे थे हम लोगों ने। 2 में 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, नीचे 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी 1, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब अगला मान लीजिए, आइए देखते हैं, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 6/7 दे रखा हो, ठीक है। अब भागा 5/8 दे रखा हो, ये कोई भिन्न दे रखा हो, 2 को भिन्न संख्या है, ये एक भिन्न, ये एक भिन्न, कह रहा है इसको भागा बनाइए, भिन्न का भागा बना के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या को हम सेम लिख देंगे, 6/8 को 6/8 लिख देंगे, भागा है, इसको गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, यानी कि 8 हमारा ऊपर चल जाएगा, 5 हमारा नीचे चले जाएगा। अब हम देखेंगे जब ये तो भिन्न का गुणा के रूप में हो गया, अब जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा उसको हम ऐसे गुणा कर लेंगे। तो कटने वाला है, यानी कि 2 के पारा में 3 दूनी 6, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है। अब और कटेगा कहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 के पारा में 2 बार में कट जाएगा ये। अब ऊपर गुणा करने का कर रहा है, अब बच गया क्या, ये 3 और 2, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 3 गुणे 2, अब 4, 1 गुणे 5, 1 गुणे 5, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, क्या हो गया आंसर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर होता है। आइए एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं और सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक और भिन्न संख्या दे रखा हो, इसको हम फिलहाल मिटाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक और भिन्न संख्या दे रखा हो, ऐसे 3/8 भागा 6/9 भागा 5/8, ये कोई 3 अंक का कोई भिन्न संख्या दे रखा हो, ठीक है, और कह रहा है इसको भिन्न का भागा बना के दिखाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो पहला वाला जो भिन्न है उसको हम लोग सेम उतार देंगे, पहला वाला भिन्न को सेम उतार देंगे, ठीक है। और दूसरा वाला भिन्न को, जब इसके आगे वाला जितने भी भिन्न है ना उसको हम लोग चेंज करते जाएंगे और गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब चेंज करेंगे तो गुणा 9 ऊपर चल जाएगा और 6 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, फिर ये गुणा में हो जाएगा तो 8 ऊपर चल जाएगा, अब 5 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब जो कटने वाला होगा, और तिरछा वो कैसे काटते कैसे हैं, एक तो तिरछा तिरछी काटते हैं, जो इसके सामने वाला संख्या अगर हो या फिर इसके सामने वाला हो या ऊपर नीचे कटने वाला हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से काट देते हैं। बाकी जो बचता है उसको ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। अब आगे इसको हम लोग बना के कैसे बनता है, देखिए। मान लीजिए कि ये इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 3 के पारा में 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 2 चौको 8, ये कट गया, ठीक है। अब और कटने वाला कहीं है, ये देखिए 4 है ना, 4 दूनी 8, ये कट गया। अब बचा कुछ, और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। अब 1 गुणे 1 बच गया, गुणे 9 बच गया, गुणे हमारा इधर 1 बच गया, ठीक है। अब ये 2 हो गया, गुणे यहाँ पे 1 है, गुणे 5। अब देखिए 1 में 9 से गुणा करेंगे 9, 9 में 1 से गुणा करेंगे 9, और 2 में 1 से गुणेंगे 2, और 2 में 5 से गुणा करेंगे 10। ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहते थे इसको सीधा ऊपर ऊपर गुणा कर लेते, नीचे नीचे गुणा करते, तो भी हमारा आंसर आता। हम चाहते तो काट के भी गुणा करते, काटने से क्या होगा, बस आपको गुणा करने की संख्या कम हो जाएगी, तो गुणा आसानी से हो जाएगा। तो हम चाहेंगे तो काट के गुणा कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट ये तीनों को ऊपर से गुणा कर लेते, डायरेक्ट नीचे वाले को गुणा कर ले, तो भी हमारा आंसर आता। ठीक है, तो भिन्न का भाग उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब आइए हम सीखते हैं दशमलव का भाग। ठीक है, देखिए समय लगेगा, हम एक एक जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक ले एग्जाम्पल दे दे के समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो। अगला हम देखते हैं कि भिन्न का दशमलव का भाग क्या होता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दशमलव का भाग। दशमलव का भाग, दशमलव में कोई संख्या दे रखा हो और कह रहा है उसको भागा बना के दिखाइए, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। दशमलव का भाग, दशमलव का भाग, डिवीजन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव का भाग। यानी कोई संख्या दे रखा हो इस तरह से, मान लीजिए कोई संख्या दे रखा हो 3 दशमलव, मान लीजिए कि 4 दशमलव दे रखा हो 2 भागा 2.2। ठीक है, तो कह रहा है इसको भागा करके दिखाइए। ये एक दशमलव के रूप में है, ये भी एक दशमलव के रूप में है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ इसके बाद एक दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हम लोग तोड़ेंगे। दशमलव को तो कैसे तोड़ते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम लोगों ने एक बार और इसको पढ़ेंगे। दशमलव को कैसे तोड़ते हैं, जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको हम लोग काउंट करते हैं, यानी कि गिन लेते हैं। दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो हम इसको दशमलव को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 42। दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक के बाद एक जीरो। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या होता है तो क्या देते हैं, एक के बाद 2 जीरो। दशमलव के बाद अगर 3 जीरो होता, 3 संख्या होती है तो कितना देते हैं, यहाँ पे 3 जीरो। अगर दशमलव के बाद 4 संख्या होती तो हम यहाँ पे कितने जीरो देते हैं, 4 जीरो देते। तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उसके नीचे हम लोग कितने जीरो की संख्या बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे भागा है, भागा दे देते हैं। ठीक है, अब ये 2.2 है, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो ये दशमलव जब उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और नीचे जब दशमलव के बाद एक संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1 पर 0। ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखेंगे ये तो हमारा भिन्न के भाग के रूप में हो गया, जो कि अभी हम लोगों ने सीखा है भिन्न के भाग। अब भिन्न के भाग हम लोग कैसे बनाते हैं, इस संख्या को हम लोग सेम लिख देते हैं। ठीक है, इस संख्या को हम क्या लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं। 42 को 42 लिख देते हैं, और नीचे वाला को ये भी, इस पूरे भिन्न को हम क्या करते हैं, सेम उतार देते हैं। अब भागा की क्रिया है ना, तो हम जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, यानी कि हर जो है अंश बन जाएगा, अंश जो हमारा क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो 10 बटा क्या हो जाएगा 22। 10 बटा जब 22 हो गया, अब देखेंगे क्या है, अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, तो 10 एकम 10, एक बार में कट गया दोनों। ठीक है, 22 दूनी ये कटने वाला है, ये अगर कट जाएगा आपको, मान लीजिए 21 दूनी 42 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब नहीं कटने वाला है तो गुणा कर लीजिए, भागा कर गुणा कर लीजिए, सामने सामने गुणा करते हैं हम। तो 21 में 1 से गुणा, 21 में हमारा 1 से गुणा हो जाएगा, और नीचे 11 में 1 से गुणा, 1 गुने 11, यानी 21 से कम 21, 11 एकम 11। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, समझ में नहीं आया, आइए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं और समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या दे रखा हो 4.26 भागा 2.465, इतनी बड़ी कोई संख्या दे रखा हो, दशमलव में है भी है, दशमलव में है, और दशमलव का ये भागा है, कैसा सिंबल है, यानी कि दशमलव का भागा पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दशमलव में है तो दशमलव को तोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दशमलव को तोड़ेंगे। दशमलव को कैसे तोड़ते हैं, दशमलव के बाद हम लोग संख्या गिन लेते हैं, कितनी है, संख्या 2 है, यानी कि दशमलव को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्या है, 2 को संख्या, तो 1 के बाद हम 2 को जीरो देंगे नीचे में, दशमलव हमारा टूट गया। अब भागा का साइन है तो भागा दे देंगे। अब 2 पर 2 है, दशमलव है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, यानी 3 संख्या है। तो दशमलव जब हटेगा तो 2 4 6 5 ये हमारा बन जाएगा, और नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 के बाद हम क्या दे देंगे, 3 को जीरो दे देंगे, तो हमारा ये भिन्न के भाग के रूप में हो जाएगा। और जब भिन्न के भाग के रूप में हो जाएगा तभी ऊपर भी हम लोगों ने सीखा है, इससे पहले भी हम लोगों ने सीखा है भिन्न के भाग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको बना के देखते हैं। तो भिन्न के जब भाग बनाएंगे तो ये इस संख्या को हम क्या करेंगे,
सेम लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 426 बटा 100 को हम लोग क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। अब इसको हम लोग जो क्या करेंगे, गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऊपर चलाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी कि हर हमारा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और अंश हमारा हर हो जाएगा। तो 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे से चला जाएगा 2465 हमारा नीचे चला आएगा। अब देखेंगे कोई कटने वाला संख्या है, काट देंगे तो और हल्का हो जाएगा। तो 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया जो, उसको गुणा कर लेते हैं। अब बच गया यहाँ पे 10, यानी कि 426 गुणे 10 बटा इस, यह तो 1 है, 1 गुणे 2465। अब इसमें हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 426 को लिख देंगे, अगर 2 जीरो और है तो 2 जीरो और लगा देंगे, 2465 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आसानी से इसको बनाना सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पूर्णांक का भाग कैसे बनता है। पूर्णांक में कोई संख्या दे रखा हो और भागा पूछ रहा हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको हम मिटाते हैं और हम लोग क्या सीखते हैं अब, पूर्णांक का भाग। ठीक है, यानी कि पूर्णांक का भाग कैसे बनता है, पूर्णांक का भाग कैसे बनता है। तो अगर पूर्णांक में कोई भागा दे रखा हो तो उसको हम लोग आसानी से कैसे बनाएंगे, उसको हम लोग सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई पूर्णांक का भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ इंटेजरल, ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे डिवीजन ऑफ इंटेजरल, पूर्णांक का भाग। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें, 2/4 भागा 2/6/5। अगर ये कोई संख्या दे रखा हो और कह रहा हो इसको भागा बनाइए, यानी कि भागा बीच में है, और देखेंगे ये पूर्णांक के रूप में है, ये पूरी संख्या क्या है, एक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, ये भी एक पूर्णांक के रूप में है, अब बीच में भागा का सिंबल है, अब कह रहा हो इसको पूर्णांक भागा बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने सीखा था, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो जाकर वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से देख सकते हैं या हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। जब पूर्णांक तोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें पूर्णांक से हम क्या करते हैं, हर में हम गुणा करते हैं, और जो भी गुणा की संख्या आती है, गुणनफल आती है, ऊपर हम लोग अंश में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 में हम 4 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 में हम जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 बटा हमारा जो हर है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, भागा का चिन्ह है, भागा दे देंगे। अब इसको भी हम सेम तोड़ेंगे, 2 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में 6 जोड़ देंगे 16, 16 में नीचे 5 है तो 5 लिख दिए। अब ये हमारा क्या हो गया, ये एक भिन्न के रूप में हो गया। देखिए ना, अंश बटा हर और भागा का चिन्ह है, यानी कि भिन्न का भागा, यानी कि भिन्न का भागा। ये भिन्न का भागा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आप जब चैप्टर के सवालों को बनाएंगे या फिर आप किसी भी सवाल को आप सोल्व करेंगे तो भिन्न का भागा है, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा आता ही आता है। तो हम लोगों ने भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा पिछले वीडियो में सीखा है, और इस वीडियो में हम लोग सीखा है अभी कि भिन्न का भागा कैसे बनता है। आइए एक बार और हम समझते हैं, भिन्न के भागा है। ठीक है, अब हम भागा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को हम लोग सेम लिख देंगे, इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, और भागा है तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंश हर हमारा अंश हो जाएगा, अंश हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कि 5 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए, अब ये भिन्न के गुणा के रूप में भी हो गया, यहाँ भिन्न के भागा था, यहाँ भिन्न का गुणा हो गया। अब भिन्न का गुणा कैसे बनाते हैं, जो कटने वाला होता है उसको काटते हैं, जो बचने वाला होता है उसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 5 दूनी 10, कट गया। अब कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो 5 में हम सामने गुणा कैसे करते हैं, सामने 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 सामने, सामने की संख्या सामने से, सामने के सामने से, यानी कि 5 गुणे हम 5, और नीचे हमारा 2 गुणे 16, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी कि 25, और 16 दूना 32, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने आसान है। और एक और एग्जाम्पल एक देखते हैं, अगर नहीं जिनको समझ में आया, एक और एग्जाम्पल में पूरी कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई 4/2/6 भागा 2/2/4 भागा 2/3, यहाँ पे मान लीजिए कोई और संख्या दे दे, 4/3/6, 3 अंक का कोई पूर्णांक दे रखा हो, 3 डिजिट का कोई पूर्णांक दे रखा हो, तो ये एक पूर्णांक के रूप में है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, बीच में सबका भागा का सिंबल है। तो कह रहा है कि पूर्णांक के भागा बना के दिखाइए। तो पूर्णांक के भागा हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले पूर्णांक के भागा को क्या करते हैं, पहले पूर्णांक को हम तोड़ते हैं।
तो 4 में 6 से गुणा करेंगे, 4 6 24 है, तो 26, 26 बटा हमारा 6 हो जाएगा। भागा का चिन्ह है, भागा दे देंगे। 2 में 4 से गुणा करें, 4 दूनी 8, 2 10 बटा 4 हो गया। और फिर भागा चिन्ह है, भागा दे देंगे। 4 6 24 है, 3 27 बटा हमारा 6 हो जाएगा। अब ये सब एक भिन्न के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया ना। अब भिन्न के भागा के रूप में हो तो भिन्न को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम जो पहला भिन्न है उसको हम लोग सेम लिख देंगे, उसके बाद से हम लोग गुणा के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस इतना समझिए। ऊपर वाला को नीचे कर देना है और नीचे वाला को ऊपर कर देना। सेम यहाँ भी ऊपर वैसे ही करना है, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। 6 बटा 27 कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये हमारा भिन्न के गुणा के रूप में हो गया। अगर कोई कटने वाला संख्या है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, और नहीं कटने वाला है तो उसको हम लोग क्या करें, डायरेक्ट से गुणा कर देंगे। तो देखिए ना, कटने वाला है क्या, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 दूनी 10, 13 दूना 26, ठीक है। 3 में 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, और कुछ कटने वाला है, नहीं कट रहा है। 13 2 बच गया हमारा, 13 गुने 2, ये 13 और ये 2 और ये 2 गुणा के रूप में सामने गुणा करते हैं, नीचे नीचे ऊपर सामने, नीचे सामने गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर का जो भी संख्या था उसको गुणा कर दी, नीचे की जो संख्या बचा हुआ उसको गुणा कर लेंगे। 5 बच गया, 27 बच गया। और यहाँ पे मान लीजिए एक बचा है, क्योंकि ये एक तो छुपा रहता है, तो एक में हम गुणा करेंगे कितनी भी संख्या से तो वही संख्या होगा। 5 बच गया, फिर हमारा बच गया क्या, 27, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 26 दूनी 52, ठीक है। अब बच गया हमारा क्या, 5 एकम 5 में हम फिर 27 से गुणा करेंगे। 7 5 35 के 5 हासिल, 3 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि आंसर हो जाएगा कितना, 52 बटा 135, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूर्णांक के भागा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं रूट अंडर में कोई संख्या भागा दे रखा हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। रूट अंडर में कोई भागा दे रखा हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आसानी से उसको भी हम लोग सीखेंगे, ताकि कभी भी कहीं भी अगर रूट अंडर में भागा दिखे तो उसको हम लोग ताकि बना सकें। तो चलिए देखते हैं रूट अंडर का भागा कैसे बनता है। इनके रूट का में कोई संख्या दे रखा हो अब पूछ रहा हो भागा तो कैसे बनाएंगे। रूट का भागा यानी कि डिवीजन ऑफ रूट, ठीक है, रूट का भागा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन लेकर, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या दे रखा हो रूट अंडर 4, ठीक है, भागा कह रहा रूट अंडर 4, ठीक है। ये कोई संख्या दे रखा हो और कह रहा है रूट अंडर, ये भी सबसे पहले देखेंगे ये रूट अंडर में है, ये भी रूट अंडर में है, कह रहा बीच में भागा का सिंबल है, यानी कि ये रूट अंडर का भागा है, कह रहा है इसको भागा करके बताइए। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग भागा क्या करते हैं, बट्टा में ले लेते हैं, रूट अंडर 4 बट्टा रूट अंडर 4, ठीक है। अब हम एक चीज यहाँ पे देखेंगे, रूट अंडर के अंदर जो भी संख्या है क्या उसका वर्गमूल होता है या नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, घनमूल क्या होता है, तो वो चीजें हम समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझ ले कि रूट अंडर में वर्गमूल क्या है, थोड़ी सी बता दे। वर्गमूल को हम कैसे बनाते हैं, उसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 4 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, यानी जिसका पेयर बन गया वो हमारा क्या हुआ, गुणनखंड हो गया, यानी जिसका जोड़ा बन जाता है वो हमारा क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। तो इसका 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, 2। अच्छा, इस 4 का गुणनखंड कितना, 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। आइए नहीं समझ में आया, एक और समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कोई एक और क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है, रूट अंडर 12, ठीक है, भागा रूट अंडर 16, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका गुणनखंड होता है, रूट के अंदर का संख्या गुणनखंड होता है। दोनों को गुणनखंड निकाल के देखेंगे, हम देखेंगे रूट 16 का गुणनखंड होता है, कितना होता है, 4, लेकिन 12 का गुणनखंड क्या होता है, देखिए ना, नहीं होता है। मान लीजिए कि 2 के पाड़ा में हम 6 बार में काटेंगे, 2 के पाड़ा में 3 बार में काटेंगे, इसका जोड़ा लगे, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर यही सेम हो जाएगा, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन रखा रहा हो, 4 रूट अंडर 2 भागा 2 रूट अंडर 2, ठीक है। इस तरह कोई संख्या दे रखा हो तो कैसे करेंगे, पहले इसको हम लोग बट्टा के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 4 भागा 2, 4 रूट अंडर 2 बटा 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2। तो क्या करेंगे, अब देखिए ना, रूट अंडर 2 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है।
2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या करें, ये नीचे जो रूट अंडर के बाहर वाली संख्या है, तो रूट अंडर के बाहर वाली संख्या में हम क्या कर रहे हैं, भागा देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 अर्थ में कट गया और यहाँ 1 बच गया। अब 2 रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ना, यहाँ पे 2 बच गया और रूट अंडर 2 दे दिए। अब ये कट गया है 2 तो खत्म, अब बचा रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 दे देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल एक देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि रूट अंडर 16 भागा रूट अंडर कितना, मान लीजिए कि रूट अंडर 9, ठीक है। ये कोई संख्या दे रखा हो, अगर कह रहा है इसको भागा देकर नहीं, तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले सबसे पहले सोचेंगे क्या इसका वर्गमूल होता है, क्या इसका वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है। तो रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। अब 9 का वर्गमूल 3, यानी कि हम क्या कहेंगे, रूट अंडर 16 बटा रूट अंडर जब 9 करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका वर्गमूल 4 होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधी सी, ठीक है। तो ये रहा रूट अंडर का भागा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा हो, 4 भागा रूट 16 भागा 3 2 रूट अंडर 9, ठीक है। ये कोई संख्या दे रखा हो, अगर कह रहा है इसको भागा बनाइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग बट्टा के रूप में करेंगे, 4 रूट अंडर 16 बट्टा 2 रूट अंडर 9, ठीक है। क्या अब इसका देखेंगे हम, 16 का वर्गमूल होता है नहीं होता है, 4 गुने, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, 2 गुने रूट अंडर 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, ठीक है। देखिए ना, हम निकाल के भी दिखा देते हैं। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 2 8 16, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अब इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4। 9 का देख लेते हैं, 3 दूनी 3 त्रिके 9, जोड़ा बन गया 3, यानी कि रूट 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि वही ना लिखे हैं, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। अब ये जो क्या है, 4 चौको 16 हो जाएगा और 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी रूट अंडर का भागा दे रखा हो तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। आइए हम देखिए दशमलव का भिन्न भाग क्या होता है। दशमलव का भिन्न भाग क्या होता है, इसको हम लोग मिटाते हैं और दशमलव का भिन्न भाग सीखते हैं। अगर कोई संख्या दशमलव के अगर भिन्न के रूप में दे रखा हो और भागा पूछ रहा हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको भी हम आसानी से बना लेंगे। और आइए सीखते हैं उसको भी, ठीक है। दशमलव का भिन्न भाग, अगर अंग्रेजी में कहें डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन लेके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा हो 3 बटा 3.2 बटा 4.2 भागा 3.6 भागा 2.4, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या दे रखा हो, ये भी एक भिन्न के रूप में, ये भी एक भिन्न के रूप में, ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव, ये भी दशमलव, ये भी दशमलव, ठीक है। दशमलव में भी है और भिन्न में भी है और भागा पूछ रहा है, यानी कि दशमलव का क्या है, यह है भिन्न भाग है, दशमलव का भिन्न भाग है। तो दशमलव का भिन्न भाग हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि दशमलव संख्या है तो दशमलव को हम लोग तोड़ेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या। नीचे देखें दशमलव के बाद एक संख्या, इसमें देखते हैं दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या। अगर दशमलव के बाद एक संख्या दे रखा हो, अगर दशमलव के बाद एक संख्या दे रखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव काट देंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने सीखा था यही, हम यहाँ भी आपको काट के दिखाते हैं कैसे ये चीजें कर देता है आसानी से। 32 हो जाएगा दशमलव से दशमलव उठ जाएगा, तो नीचे 42 हो जाएगा, दशमलव उठ जाएगा तो भागा से भागा दे देंगे। ये 36 हो जाएगा, दशमलव जब उड़ेगा तो ये 24 हो जाएगा, दशमलव जब हटेगा तो। आइए हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। ये हमारा यही था ना, 3.2 और 4.2 और यहाँ पे था भागा 3.6 अब 2.4, यही था ना। अब इसको हम लोग भागा तोड़ के देखते हैं। जब ये दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक के बाद नीचे एक के बाद 0 1 0 दे देंगे। ये दशमलव के बाद एक संख्या है तब 42 हो जाएगा, उड़ाएंगे तो नीचे 1 0 हो जाएगा। भागा का सीन है, भागा दे देंगे। 3 है 36 हो जाएगा जब दशमलव उड़ेगा तो, लेकिन दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 दे देंगे नीचे। फिर 24 2.4 है
ये 24 हो जाएगा, दशमलव उड़ेगा तो, लेकिन दशमलव बाद एक संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो दे देंगे। अब ये भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 32/10। अब ये बट्टा है पूरे, ये एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या, इसके ऊपर बट्टा है, तो जब इसको हम लोग गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हर अंश हो जाता है, अंश हमारा हर होता है, यानी कि 10 बटा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब भागा का चिन्ह है बीच में तो भागा दे देंगे। सेम उसको भी अगले वाला को सेम ऐसे लिख देंगे 36/10। अब नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे, गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, 10 बटा क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, ये कट जाएगा 10 से 10, ये क्या कट जाएगा 10 से 10। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, 32 बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, 42। भागा का चिन्ह है, भागा, बच जाएगा ऊपर 36, नीचे बच जाएगा क्या, 24। अब देखिए ना, यही ना हमारा आया 32/42, 32/42, 36/24, 36/24। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ अगर ये दशमलव के बाद बस देख लेंगे, एक संख्या ऊपर है, दशमलव के बाद एक संख्या नीचे है, इसमें भी देख लेंगे दशमलव के बाद एक संख्या ऊपर है, दशमलव के बाद एक संख्या नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव आसानी से उड़ा देंगे। इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा यहाँ पे हमारा ये चीजें भिन्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कभी अगर दशमलव तोड़ना भी हो तो इस तरह से तोड़ लेंगे, अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट हम इस तरह कर लेंगे। अब देखेंगे हमारा दशमलव का भिन्न भागा के रूप में आ गया। अभी हम लोगों ने सीखा है कि दशमलव का भिन्न भाग कैसे बनता है। तो दशमलव का भिन्न भाग कैसे बनाते हैं, 32/42 को एक पहला वाला को सेम ले लेते हैं, गुना के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ऊपर वाला नीचे होता है और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब जो कटने वाला होता है उसको काट देते हैं, सॉरी ये 32 36 है ना, 32 है और ये 36 है, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 18 मर्त में, 18 दूनी 36 और 16 दूना 32। ठीक है, और कुछ कटने वाला है क्या, 12 दूना 24, 21 दूनी 42। ठीक है, और कुछ कटने वाला है। अब देखिए ना, अगर मान लीजिए 9 दूना 18, 8 दूनी 16, और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला। 8 में हम 12 से गुणा कर देंगे, और नीचे क्या करना है, 21 में हम 9 से गुणा कर देंगे, 21 में हम लोग 9 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 से लेकर 8 एक में 8 एक 9। ठीक है, अब 9 एकम 9 और 9 दूना 18, ये 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह कोई दशमलव का भिन्न भागा दे तो आसानी से हम बना लेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये दशमलव का भिन्न भाग क्या होता है। कभी भी दशमलव का भिन्न भाग कहीं भी देखें तो आसानी से बना लेंगे। मान लीजिए कोई 3.468, 2.46 दे रखा हो, भागा 2.4 दे रखा हो, 2.6875। अगर इतनी बड़ी कोई संख्या दे रखा हो, आकार आओ बनाइए इसको, तो पहले देखेंगे दशमलव में संख्या है और भिन्न के रूप में है, यानी भागा भी पूछ रहा है दशमलव का, ये भिन्न भाग है। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग पहचान करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को तोड़ेंगे। दशमलव कैसे तोड़ते हैं, दशमलव के बाद संख्या काउंट करते हैं, ऊपर में कितनी है और नीचे में कितनी है। ठीक है, हम तो तोड़ने के लिए वो भी विधि तोड़ सकते हैं कि दशमलव के बाद दशमलव का संख्या काउंट करके नीचे उतना जीरो लगा के उस तरह से भी तोड़ सकते हैं। और इस तरह से एक और विधि बता देते हैं आपको, दशमलव के बाद संख्या कितनी है, 3 है, नीचे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 3 संख्या अंक में बनाएंगे। यानी कि दशमलव जब उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3.3 4 6 8, जब नीचे का दशमलव उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 6। ये नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 2, ऊपर कितनी थी, 3, नीचे वाला को भी हम लोग 3 बनाए, 3 अंक का बनाएंगे, तो ये एक जीरो और लगा देंगे। ठीक है, भागा के रूप में है तो भागा दे देंगे। अब 2.4 दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या, नीचे कितनी है, 4 संख्या है, नीचे कितनी संख्या है, 4, तो ऊपर वाला को भी हम लोग क्या करेंगे, 4 संख्या का बनाएंगे, 4 अंक का संख्या बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 को जीरो दे देंगे, 4 को हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक का बनाएंगे तो 3 जीरो देते हैं, 1 2 3, यानी कि 4 1 2 3 4 अंक, तो 1 2 3 4 अंक ऊपर भी होना चाहिए। दशमलव को नीचे जितनी संख्या होनी चाहिए, दशमलव ऊपर भी उतनी संख्या होगी, तभी जाके ये दशमलव से दशमलव कटेगा, तभी जाके ये दशमलव से दशमलव कटेगा। ऊपर कितनी संख्या थी, 1 संख्या, और नीचे कितनी संख्या थी, 4 संख्या, तो नीचे ऊपर वाला को भी हम 4 संख्या बना लिए, और नीचे वाला को भी दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो उसको लिख देंगे 6 8 7 5। अभी दशमलव को भिन्न भाग के रूप में हो गया, दशमलव का क्या हो गया, भिन्न भाग के रूप में हो गया। दशमलव को जब भिन्न भाग के रूप में हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, 34 6 8 बटा 24 60 गुण है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 26 8 7 5 बटा 24 1 2 3 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
जो कटने वाला उसको काटेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा कर देंगे। 34 68 गुणे 26 8 7 5 बटा 24 60 गुणे 2400। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, इसमें इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें इसमें गुणा कर लेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दशमलव का भिन्न भाग कहीं भी दे तो हम लोग आसानी से इसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भिन्न जो भागा का जो प्रकार था, जो ये भागा का प्रकार जो है वो साधारण भागा हो, चाहे भिन्न के भागा हो, चाहे दशमलव का भागा हो, चाहे रूट अंडर का भागा हो, चाहे पूर्णांक के भागा हो, चाहे दशमलव का भिन्न भागा हो, सबको आपको आसानी से एक एक करके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारा एक सहयोग कर सकते हैं। अपने जो भी मैथ्स पढ़ने वाला है, जिनको भी बेसिक कंसेप्ट को सीखना हो, उनके पास ये वीडियो का लिंक भेज दे, शेयर कर दे। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हम जब भी अपना मैथ के बेसिक अभी चल रहा हमारा, आगे हम लोग कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी मैथ के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आपको ये सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले मिल सके तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अगर कुछ अभी तक सीखा हो तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।